ये बना रहा है ना, बन गया सब। चलिए कोई बात कोई बात। एक बार पुनः देखिएगा, ठीक ना, इसी को हम बता रहे हैं। तो एक चीज ध्यान में एकदम बैठा लीजिए कि हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और आप मेरे पास रिजल्ट देने के लिए आए हैं, सिर्फ इस मैथ को बना देने से आपका काम नहीं चलने वाला है कि बना के हम अपना काम कर लिए। नहीं, बनाने के लिए तो बहुत कोई सीखा। ये 7th 8 के बुक का है, कोई नया नहीं है। 7th 8 में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं रहता था, यहाँ ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ आए हैं एग्जाम के रिजल्ट के लिए, तो उसी अंदाज में आपको पढ़ना होगा। और दूसरी बात कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। मैथ के लिए तो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। इसलिए नहीं हड़बड़ाना है कि मैथ हम लोग का क्लास डेली चलता है, और जब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 4-5 चैप्टर का, तो हम लोग फास्ट भी निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस अंदाज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्पीड में अगर कंसेप्ट आ जाने के बाद 100 को बनाने में समय लगेगा? नहीं लगेगा। ये एक दिन बनाए थे, कितना 128 क्वेश्चन आधा 1 घंटा में बैठ के बना लिए लोग। रिवाइज करने में क्या जा रहा है? तो हड़बड़ाइएगा मत, बस यही हम बोलेंगे। दूसरी बात कि जो लोग नए हैं, आज पहला क्लास या दूसरा क्लास या तीसरा क्लास होगा, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसी अंदाज में हमको सीखना है। लिख कर तो सब समझा देगा आपको, लेकिन बिना लिखे, बिना पेन टच किए इसको बनाना है। और हो सकता है आपसे ये बन भी गया हो, जैसे कंसेप्ट जो बता दिए बन भी गया हो, लेकिन फिर भी आपको सुनना है। हो सकता है कुछ नया मिल जाए, और उस थोड़ा जैसे छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा उसको पकड़ना है। जैसे हम लिखे यहाँ पे देखिएगा, जैसे लिखे 13.5 इंटू का 8 या 7 जो भी लिखना है लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं 6 ही लिखते हैं, ठीक है। इसको इंटू करना अलग अलग अंदाज में आपको, ये कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं आता है इंटू, सबको आता है। लेकिन बस फर्क इतना का होगा कि हम कितना फास्ट बनाते हैं, वो कितना फास्ट बनाते हैं। तो देखिए इसको इंटू करने के 13 × 5 = 65 का 5, 36 18 और फिर 6 ऐसे करके करेंगे ना। फिर ऐसे ही तो करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, लेकिन नहीं करना है ये। एक तो मेरे पास ऑप्शन भी रहेगा, तो ऑप्शन पे भी जाएंगे हम लोग, सिखाएंगे हम आपको। देखिएगा बुक में सिंप्लीफिकेशन का 363 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन नहीं है, और उसमें 80% प्रीवियस ईयर है। तो सारा चीज़ सीखेंगे जब हम आपको वैदिक मैथ पढ़ाएंगे, बहुत जल्द पढ़ाएंगे वैदिक मैथ। उसमें रेन रेशियो, CPR, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, अप्रॉक्सीमेट, रेंज, परसेंटेज, रेसिप्रोकल वैल्यू, सारे चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर फास्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन तो रहेगा ही, लेकिन आपको ऐसे जब क्वेश्चन मिले तो आप क्या कीजिए, ये 13 लिखा हुआ है, 13 × 6 78 होगा। 13 × 6 78। अब ये 0.5 आधा लिखा हुआ है, आधा को 6 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये 50 पैसा है, 50 पैसा वाला 6 को सिक्का हुआ तो कितना होगा? 3 रुपया। तो 78 और 3 81। जैसे एक और नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 103 इंटू का 101, ऐसे लिखा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको कैलकुलेशन ये नहीं आता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो जो लिख के हम लोग बनाते हैं ना, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड लगता है लिख के बनाने में। लिख के बनाते हैं तो 40 सेकंड आपको लगता है, समझिएगा बात को। लिख के बनाते हैं तो कितना सेकंड लगता है? और आप 4-5 साल लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो खूब दम लगाइएगा तो उसको 30 सेकंड पे लेके आइएगा, लेकिन 5 सेकंड पे नहीं आएगा, कितना भी आप दम लगा लें। अब ट्रेन से दिल्ली जाना है, 12 घंटा लगता है। ट्रेन खूब तेज करेंगे
तो खूब होगा तो 8 घंटा जाएगा, 7 घंटा जाएगा, 2 घंटे में क्या पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको बात को समझना है कि अगर इसको बेसिक से बनाए, आप 5 साल भी वर्क कीजिएगा तो 40 से 30 35 आ सकते हैं, लेकिन 5-10 नहीं आ सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट ऐसी चीज है कि जो 1 घंटा में बनता था उसको 10 सेकंड 2 सेकंड में भी बना सकते हैं, कंसेप्ट रहेगा। तो इसको इंटू करना है, तो इसको इंटू करना सबको आता है, तो हम कैसे करेंगे वो उस पर जरा वर्क कीजिए। एक लड़का अब इसको इंटू करेगा सामने सामने लिख के, 101 103 3 का 3 0 3 ऐसे करेगा ना, और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि 101 का 103 का हमको टेबल नहीं आता है। समझने की कोशिश कीजिए ना, कोई याद भी करता है। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो एक तो ऑप्शन रहेगा, तो यूनिट डिजिट पे चले जाइए, 1 into 3 लास्ट में 3 होगा। लेकिन हम पूरा भी कर सकते हैं, इसको पूरा भी कर सकते हैं। समझिए, इस नंबर को आप 100 बोल दीजिए, इस नंबर को कितना बोल दीजिए? 100 बोल दीजिए, ये 100 बोल दीजिए, यहाँ 1 छोड़ दिए है ना, तो 103 को 100 से इंटू कीजिएगा, 103 को, तो 1300 हो जाएगा, 10,300 हो जाएगा, होगा ना। 103 को अगर 100 से इंटू करेंगे तो 2 को 0 आके बैठ जाएगा, 10,003 होगा, 10,300 होगा ना। अब ये छोड़ के कितना आए थे? 1 आए थे, तो 103 गुना 1 103 इसमें और जोड़ दीजिएगा तो 10,403 हो जाएगा। और ये जो स्टेप है ना, ये बिना लिखे यहाँ पहुंच सकते हैं अगर प्रैक्टिस करते हैं तब। ये सारी चीज को सीखेंगे तो हम वही बोल रहे हैं कि कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा, लिख लिख के बनाने की आदत एकदम भूल जाना है। ये नहीं समझना है कि हमको बेसिक जाके पूरा डिटेल जान के कोई फायदा तो होना नहीं है। अच्छा, मैथ पढ़ रहे हैं क्या विद्वान बनने के लिए? हमें तो कंपटीशन, कैसे भी आंसर मेरा आ गया काम हो जाए, जैसे भी आए, जैसे भी आए। एग्जाम हॉल का मतलब है जैसे भी चीटिंग करके आए, जैसे हमको रिजल्ट देना है, बस यही टारगेट होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। नहीं तो इसको लिख लिख तो कभी संभव नहीं है, कितना भी आप दम लगा लीजिए। अब का कंपटीशन बहुत फास्ट हो गया है, तो समझिएगा। और ये चीज़ बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़का कोशिश करता हो कि हम 12 घंटा पढ़ें तो रिजल्ट अब नहीं होगा, इसका लिमिट है ना, एकदम लिमिट बना हुआ कि आप जैसे आज हम 1 घंटा पढ़ाते हैं डेली, आज 4 घंटा पढ़ाते हैं, बर्दाश्त कर लीजिएगा, नहीं होगा। एकदम 1 से 1.5 घंटा जाएगा ना, अब छोड़ देते, मने मने चलने लगेगा। 2 घंटे तक जाएगा तब बोल ही दीजिएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, हाँ अब रहने दीजिए आज पर, ठीक है। तो समझिएगा इसको क्या कह रहा है। ये आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए हम, क्योंकि हिंदी में ये लिखा हुआ है, आर.एस. अग्रवाल बुक से हम लिए हुए, बुक में मिल जाए। 6 गो दोस्त है, इसका कंसेप्ट दे चुके हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 6 गो दोस्त हैं, मान लीजिए हम लोग 6 गो दोस्त हैं, और उसकी औसत जो लंबाई है, एवरेज लंबाई, वो 167 सेंटीमीटर। 6 गो लड़का है और उसका एवरेज है 167 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 6 लड़का 167 हो। देखिए, माइंड को ओपन रखिएगा एकदम, जो बोल रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करना है। हो सकता है नए लोग को एक क्वेश्चन पे ना आए, दूसरा क्वेश्चन पे पकड़ में आए। क्या कर रहा है कि 6 लड़का, 1 2 3 4 5 6 लड़का है, और इस 6 का एवरेज दिया हुआ है 167। जब एवरेज दे देते इसका मतलब कि सब बराबर बराबर है, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, कल भी बताए थे। यानी कि हम इसको मान देते हैं कि 167 है, ये भी 167 है, ये भी 167 है, ये भी 167 है, ये भी 167 है, और ये भी 160। ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। मान लिए कि 6 लड़का 167 है, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। ये हो सकता है 170 हो, 175 हो, 165 हो, लेकिन एवरेज बोल दिया तो हम मान के चलेंगे कि 167। अब आगे कह रहा है कि एक लड़का उस समूह से, 6 को था, इसमें से कह रहा है कि एगो लड़का जो ये है, कोई भी एगो,
ये चला जा रहा है। अगर ये जाता 167 लेके ना तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा था 167। समझिएगा ध्यान से, 6 लड़का है, हम बोले क्या कि सब लड़का को 167 167 167 167 167 रुपीज देंगे या टॉफी देंगे, तो एक लड़का 167 लेके चला जाए तो हमको क्या फर्क, वो अपना हिस्सा लेके गया। ये भी कहा था कि हम भी 167 लेके जाएंगे, तो लेके जाओ, तुम्हारा हिस्सा था वो, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये ज्यादा लेके चला जाएगा, अगर ये ज्यादा लेके चला गया 167 से, तब हम लोग को दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, हम लोग का हिस्सा लेके भागेगा ना। अच्छा, ये 167 से कम लेके जाता तो हम लोग को मजा आता, हम लोग का टॉफी बढ़ जाता ना। ये बात को खूब अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बिना लिखे इसको करना है हम लोग। तो कह रहा है कि एक लड़का जो है समूह से चला जाता है, यानी कि अब को बच गया 5 गो, और नए समूह की 167 लंबाई वाला एक लड़का चला जाता है। उसको जाना चाहिए था 165 वाला 67 वाला, लेकिन वो गया कितना है 160। तो हम लोग को तो फायदा हो गया ना। तो क्या किया, अपना 5 गो टॉफी छोड़ के गया है, 5 गो टॉफी छोड़ के गया ना। अभी 5 गो टॉफी छोड़ के गया, तो इसमें बंटवारा करेंगे। कौन लोग है, 5 लोग। अब 5 लोग में 5 गो टॉफी बांटना है, तो ये उनको देंगे। अब पहले से 167 ही लोग का था, एक गो टॉफी यहाँ से मिलेगा 168। तो वही नया लड़का का लंबाई था 168। फिर से इसको बाई ऐसे ही करते हैं कि ओरली बना पाते हैं कि नहीं। देखिए अब हो जाएगा। 6 167 था, एक लड़का उसमें से 162 गया, तो हमें तो मजा आ गया, कम लेके गया। कितना कम लेके गया, 5। और लोग कितना बच जाएगा, 5। 6 गो नहीं, 5 गो, 1 गो तो चला गया है, 5 गो बच गया है। 5 लोग में बांटना है, तो 1 गो को 1। अब पहले से था कितना 160, अब 1 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के गया था, तो 160। ये देखिए GD 2015 में आया हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन जो होता है ना बड़ा या टेढ़ा तैयार करेगा, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है, लेकिन बाकी से मेरा टाइम कम लगेगा। जो रिजल्ट देने जा रहे हैं बाकी से मेरा टाइम, अगर जो रिजल्ट दे रहा है उसको 12 सेकंड का समय लगता है, तो हम 11 सेकंड में, 10 सेकंड में, 8 सेकंड में बनाएंगे। 12 सेकंड से ऊपर गए तो फिर आप तो हार गए। अगर 12 सेकंड में वो रिजल्ट देने वाला स्टूडेंट है, तो आपको इसको 11, 10, 9 में बनाना है। अगर कंसेप्ट है तो आप 3 सेकंड में भी बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अंत करते तो आंसर दिखता है। 167 162 ले गया, 5 कम, 5 लोग, 1 ज्यादा, 168। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो बहुत पुराना, 2002 में आया हुआ है ना CGL में, बहुत पुराना है। हम लोग के जन्म के आसपास ना होगा, 18-20 साल का ही ना है, 21 हो रहा है, 19 साल पुराना है। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। आपको एज चैप्टर यहाँ सिखा देगा आज। थोड़ा सा पढ़िए पहले, तब हम बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए पहले।
वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं ना पढ़ा है, तोरा तो मार दो कि काम वाला धड़ाक दे आज भाई चलो बोरिंग टाइप लगी तो जो नाम बउरा लगे का है बी 15। चलिए इसमें देखिए, ये ऐसा मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट डाला हुआ है, उसको सबको समझना है, आज क्लियर कर लेना है। टाइम लगे तो लगे, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी एस्केप नहीं करेगा कि नहीं हमको भारी लग रहा है या पहला क्लास है या दूसरा क्लास है, ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें 30 गो स्टूडेंट है। मान लीजिए कि हम ही लोग का क्लास है, इसमें 30 गो स्टूडेंट हम लोग हैं, क्लियर। और इस 30 का एवरेज है 15 वर्ष। ये बात गलत बोला है, नहीं हम लोग का नहीं है ये, हम लोग सब 20 पार हैं, 20 के आसपास। कितना है? 18 है, इसलिए मुड़ी हिला दिए थे, ठीक है। 30 गो स्टूडेंट है और सबका एवरेज कितना है? 15। तो हम ये मान के चलेंगे कि सब 15 15 15 15 15 15 होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू उसमें हो सकता है कोई 16 हो, कोई 18 हो, कोई 13 हो, कोई 14 हो, कोई 15 हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस 30 को जो छात्र था, स्टूडेंट था, एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है, क्लास छोड़कर, तो अभी तो हम लोग को दर्द देके जाएगा, कम हो जाएगा, समझिएगा। ये 15 लेके जाता ना तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ये 5 रुपया ज़्यादा लेके चले। देखिए कोई बात, जैसे वो एज लिखा हुआ है, हम रुपया बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का माइंड जो है ना रुपया पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, समझिएगा इस चीज़ को। तो ऐसा चीज़ को किया जाना कि वो हमेशा मेरा माइंड एक्टिव रहे। क्वेश्चन समझते हैं। 30 छात्र है, सबका एज जो है 15-15 है, इसमें से एक छात्र जाता है, लेकिन वो कितना लेके चला जाता है? यानी कि वो हम लोग का 5 गो सिर्फ ज़्यादा लेके चला गया है। आगे पढ़ते हैं। 2 नए विद्यार्थी उनके स्थान पे क्लास में आ जाते हैं। देखिए 30 गो था, एक गया तो 29 गो बचा, अब फिर 2 गो क्या हो गया? आ गया। उसके जगह पे एक गया, 2 एक भागा तो 2 नया एडमिशन ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब कह रहा है कि जिनकी आयु में अंतर कितने साल का है? किसके आयु में? जो 2 गो आया है, जो 2 गो आया है, उस हाँ जो भी आया हो, उस दोनों जो आया है नया वाला, उसके एज में अंतर कितने का है? 5 का। अगर एक 20 साल का होगा तो एक 25 साल का होगा, तभी तो 5 का अंतर होगा। एक 50 का होगा तो एक 55 का होगा, तभी तो 5 अंतर होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि क्लास में मौजूद छात्रों का नया औसत, जो क्लास में कितने मौजूद हैं? 31 गो, तो कह रहा है कि अभी भी कितना एवरेज है? 15 ही है। अब समझिएगा, इसको हम पूरे डिटेल में समझा रहे हैं। देखिएगा 30 गो छात्र है, सब 15-15 है, 15 समझने के लिए लिख रहे हैं 15 ऐसा होगा। और ये कितने स्टूडेंट हैं? 30 गो।
अब इसमें से एक जो स्टूडेंट है ये भाग रहा है, तो ये भाग रहा है तो कितना लेके भाग रहा है 20, तो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, ये लेके 20 भागेगा तो बाकी बचे हुए का एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि ज्यादा लेके जा रहा है तो बाकी का हिस्सा कम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये गया जब कौन लास्ट वाला ये चला गया तो इसके जगह पे 2 गो आ रहा है, एक ये और एक ये, 2 गो आ गया। तो अब कह रहे कि ये जब दोनों आया ये एगो चला गया, ये भी बोला कि इस दोनों के उम्र में अंतर कितने का है 5 साल। एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर समझिएगा, एकदम इसको जैसे पजल रात में सो के हम लोग करते हैं ना, जैसे नहीं 5 गांव में याद होगा आपको, या छत पे लेट के कहानी दादी के साथ या जो भी हो कि उल्टा सीधा एक समान या वगैरह वगैरह करके पूछते थे, उसी टाइप को इसको बनाना है। 30 स्टूडेंट था, सब 15-15, इसमें से एक बाहर जा रहा है कितना लेके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये बाहर गया तो 2 गो, ये जो दोनों आया है इसके उम्र में अंतर, इस दोनों के आने से अब जो 31 गो बच गया उसका भी एवरेज कितना है 15। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से एकदम कि इसमें से ये वाला तो बाहर गया ना और ये 2 गो आया, तो इस दोनों के आने के बावजूद अभी भी एवरेज कितना कर रहा है, यानी कि अभी भी सब कितना है 15 डॉट 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 डॉट, ये वाला एक छोड़ के ये भी 15, ये भी 15 है कि नहीं, हाँ या ना, समझिएगा। तो ये जो दोनों है, ये दोनों जो आया है इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें चेंजिंग हुआ पहले भी वही है आज भी वही है, तो ये तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा लड़का, कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो दोनों है ये कितना कितना लेके आया होगा 15-15, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कम बेसी तो हो ही नहीं रहा है, तो इस पर तो हमको वर्क ही नहीं करना है। वर्क करेंगे कि ना घटा ना बढ़ा, तो इस पर क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। अब ये आया होगा तो 15-15 लेके आया होगा, क्योंकि इसका एवरेज था 15, तो 30 लेके आया होगा ना। अच्छा एक चीज और, ये जो इसको जाना चाहिए था 15 लेके, तो 5 ज्यादा लेके भाग गया है, तो 5 ज्यादा लेके भागे तो ये दोनों न लेके आएगा, इसका जो ये 5 नहीं, ये ज्यादा जो लेके भागे इसको एवरेज कम करना चाहिए था ना, ये 5 जो लेके ज्यादा भागा है तो इसका एवरेज ये 15 नहीं होना चाहिए था, कुछ कम होता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि 15 ही है। इसका मतलब कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों 15-15 अपना तो लेके आया ही, ये 5 रुपया जो ज्यादा लेके भागा था इसका भी लेके आया, तो ये 5 रुपया और लेके आया होगा ये दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना लेके आया, तो टोटल कितना मिलके आया लेके 35 रुपया, 35 रुपया मिलके लेके आया दोनों मिलके ना। दोनों के उम्र में कितने साल का अंतर है, तो 35 का है, अब 5 साल का अंतर करना है, तो एगो 20 का होगा, एगो 15 का होगा, नहीं एक 20 का क्या होगा, हाँ एक 20 का होगा तो एक 15 का होगा, दोनों मिलकर 35, दोनों का अंतर 5 नहीं हो गया। तो हम लोग से क्या पूछा था, तो क्लास में छोटे छात्र का उम्र क्या था 15, यानी कौन सा आंसर था। अब देखिए इसको, उम्मीद करते हैं आया होगा समझ में, आ रहा है आपको, आप एक और है वहां आ रहा है ना, आ रहा है। चलिए अब इसको बिना पेन टच किए कंसेप्ट आ गया है, समझते हैं। 30 छात्र था, सबका एवरेज 15 था, एक छात्र बाहर जाता है कितना लेके 20, 5 मेरा ज्यादा लेके भाग गया है। अब उसके स्थान पे 2 गो नया आता है और दोनों नया आने वाले का उम्र में अंतर कितने का है, और वो दोनों आने के कारण एवरेज अभी भी कितना है 15 है, यानी कि जो दोनों आया है नया वाला वो अपने तो 15-15 लेके आया होगा, अब 5 इसका जो ज्यादा लेके भाग गया वो भी लेके आएगा, तो 15-15 30 और 5 35 रुपया लेके आया, और दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो एगो 20 तो एगो 15, तो छोटा वाला पूछा है तो 15, बड़ा वाला पूछता दोनों का उम्र का सम पूछता तो 35। टफ है, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं होगा ना तो इसको बनाइएगा, जाके बुक में बना हुआ है जाके खोज लीजिएगा,
या गूगल बाबा पे सर्च कीजिएगा, उसका सलूशन दे देगा वो। हाँ, बुक में भी है, बन जाएगा ना। ठीक, देखिए अपने अंदर आत्मा को जगाना है। क्या जगाना है? कि हम नौकरी लेंगे, और नौकरी जब होगा ना तभी मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ देखिए 2 मिनट। और धीरे धीरे बोलो यार। चौदह 29 साल कि एगो हटा दिया जाता है तो एगो हटा दिया जाता है तो 15 साल तो लेके हटेगा। 14 हुआ 15 हाँ 15 को टोटल है 29 होगा 29। चलिए देखा जाए। देखिए ये 2 बार आया है क्वेश्चन, दोनों बार सीरियल में। एक बार जब हम लोग जन्म लिए थे उस समय, एक बार आ गया है बीचे बीच, मतलब अभी होश में आए थे 10th 11th में, तब आया। देखिए क्या कर रहा है कि 14 गो स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो टोटल हो गए 15 लोग। ध्यान रखिएगा, टोटल लोग हो गए 15 को। अभी नहीं कि 14 काउंट कर लीजिएगा, 15 लोग है। और इसका एवरेज कितना दिया है? इसका मतलब कि 15 जो है 15 15 15 15 15 होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अब आते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, शिक्षक की आयु हटाइएगा तो ऐसे भी अंदाजा लगाइए कि शिक्षक का उम्र ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा अगर निकल जाएगा तो एवरेज बाकी का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि टीचर अगर निकलेगा तो वो ज़्यादा उम्र लेके निकलेगा। तो कह रहा है तो औसत 1 वर्ष होगा ही, टीचर ज़्यादा लेके भागेगा तो एवरेज घटेगा ही। तो कह रहा है कि बताइए कि शिक्षक की आयु क्या हो। तो अपना तो शिक्षक 15 लेके निकलेगा, अब बाकी 14 लोग से एक एक लेके निकलेगा, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा? देखिए समझा रहे हैं इसको लिख के। क्या है? 15 लोग हैं और सब का सब 15 15 है। 1 2 3 4 इस तरह से 15 लोग, ये टोटल 15 लोग, ठीक है। अब इसमें से एगो जो शिक्षक था, ये वाला मान लीजिए यही शिक्षक था, ये बाहर जा रहा है। अगर ये 15 लेके जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 लेके जाएगा तब हम लोग को घटा देगा एवरेज, और 14 लेके जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, बढ़ा देगा ना। समझिए एकदम ध्यान से। तो ये कह रहा है कि जब बाहर जा रहा है तब एवरेज कितना कम हो जा रहा है, यानी कि 15 था अब कितना हो जा रहा है? 14 यहाँ तक। ये अपना तो 15 लेके जाएगा, अब बाकी लोग से कितना? एगो से 1 लेके जा रहा है, तो 14 लोग से कितना लेके जाएगा? तो 14 ही लोग से ले लिया, अब 15 अपना, तो 14 और 15। ये टीचर कितना लेके गया? तो पूछा था कि टीचर का उम्र कितना होगा, तो 29 होगा। कहीं से ये टफ नहीं है, इजी है। अब एक लड़का क्या करता है कि लिख लेते, नहीं तो भूल जाते। नहीं भूलिएगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। पूरा वीडियो भी बना ही रहे, घर पे जाकर। आप लोग यूट्यूब नहीं देख रहे हैं,
वीडियो को देख नहीं रहे, पूरा देखिए। हैं? सब लोग नहीं देखता है। डाउनलोड भी हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए इसको देखिए, एकदम आराम आराम से बनाइए। पंद्रह 24 लेकिन मजा आया था, मजा आया था। तो मतलब बोला ना से बाबू कहियो उसको कम बोला करिए, तो हम तो बोलूँगा एक बार तो कम ना बोल। 39 आ गया आपको समझ में? बढ़िया से मुड़ी हिलाइए ऐसे ऐसे, तो एकदम जैसे पता नहीं चल रहा है। आप ही को बोल रहे हैं, आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे पहली बात कि डरिए मत। आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे लगता है कि कुछ पूछेंगे तो हम डांट देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एकदम कंफर्टेबल रहिए, हर चीज़ यहाँ पे जो भी दिक्कत हो रहा है शेयर कीजिए, हम बताएंगे। इवन ये भी बोल रहे हैं कि बाहर तक बताएंगे। हाँ, लेकिन ये हम जब बोले कि वेट करना है आपको, मान लीजिए कि ये नहीं आया फिलहाल अभी, तो वेट करने के लिए अगर बोले कि वेट कीजिए समझ में आएगा, तो समझिए कि आगे इसका कंसेप्ट है, तभी हम ऐसा बोले हैं। चलिए देखते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि 24 गो स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो टोटल हो गए कितने लोग? 25 लोग। और वो सब कितने कितने वर्ष का? लेकिन ये रियल वैल्यू। जब शिक्षक की आयु निकाल दी जाए, निकाल दो, कितना लेके निकलेगा? 15 लेके उसको निकलना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जब निकलता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम होता है। तो अपना तो 15 लेके गया, अब बाकी 24 लोग से भी एक एक लेके जाएगा, तो 15 और 24 40। तो टीचर का 39। अब इसमें कहीं कुछ लिखे नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आ गया है। आगे बढ़े, चलिए। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2016 CGL 1 का है। बारह 13 वर्ष, ताकि 6 को बढ़ेगा ना। नहीं समझ रहे हो? तेरह नंबर। चलिए देखिए, हैं? बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? पहला बार बना है? हाँ, अच्छा जोड़ रहे थे।
चलिए देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को वर्क कहाँ करना है, कंसेप्ट पे। कभी भी इसको डिटेल मेथड जान के कोई अब बेहतर आप करने वाले नहीं है। हाँ, और स्कूल के बच्चा को पढ़ाना होगा अगर, तब पढ़ना होगा जाके डिटेल में, जो हम नहीं कर सकते हैं आपको, ये सच है। आपको लगता होगा, ये कभी देखिएगा कोई कोई लड़का होम ट्यूशन पढ़ाता है तो ये नहीं कि अप्लाई करने लगेगा यही वाला मेथड, तो फेल कर जाएगा, बता देते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के 7 गो बच्चे हैं। लालू यादव के 7 बच्चे है ना, 7 गो बच्चे हैं। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, किनकी? 7 के। तो बड़ा दुख हुआ, एक बच्चा 6 वर्ष वाला मरना चाहिए था। कितने वर्ष वाला? 12 वर्ष वाला। देखिए गलत लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7 वो बच्चा था, इसका एवरेज कितना था? 12। अब एक बच्चा मर रहा है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। अगर वो 12 वर्ष वाला मरता तो हमको दर्द तो ज़्यादा होता। क्या झूठ बोल रहे हैं? 12 साल का मरेगा, एक 6 साल का, तो 12 साल में ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन ये मरा कितने साल का है? यानी कि अपना हिस्सा 6 छोड़ के चला आया है। इसको लेके जाना चाहिए था कितना? 12, लेकिन 6 ही लेके गया। दैट मीन्स कि 6 छोड़ के गया है। तो 6 छोड़ के गया, बच को बच्चा गया है? 6 गो बचा है ना, एगो तो मर गया। तो 6 बचा है, 6 लोग में 6 रुपया बांटना है तो 1 हिस्सा मिलेगा। तो पहले से था 12, 1 बढ़ जाएगा 13। देखिए हम समझाते हैं। 7 बच्चा है, सब 12-12 साल का है। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें स्टूडेंट। बात मत कीजिए, देखिए पढ़ाते वक्त बात मत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा अपने आप से अगर सुधारना है तो, नहीं तो माहौल गंदा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाए, इसलिए ध्यान रखिए। तो 7 गो बच्चा है और सब 12-12 साल का है। अब इसमें से एक गो बच्चा वो क्या कर रहा है? मर जा रहा है। एक बच्चा वो क्या कर रहा है? मर जा रहा है। ये मरने वाला अगर 12 साल का होता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मरा है कितने साल का? 6 साल। तो 6 ही साल लेके ना गया, मरा 6 साल का, मतलब 6 साल लेके गया, और 6 साल वो छोड़ के गया है। मरता है तो छोड़ के कहाँ जाता है? तो टोटली अपने लेके गया। लेकिन हम लोग का एवरेज के कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं कि वो 6 साल छोड़ के गया है। तो अभी 6 साल ही 6 लोग में बंटवारा करेंगे ना, तो एक को कितना मिलेगा? 1। तो 12 था पहले से, 1 ही लोग का मिल गया इसे, तो 13। तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आराम से मन में कीजिएगा, हड़बड़ाइए मत। टाइम देते हैं हम आपको आराम से, इसीलिए हट जाते हैं। औसत पर 5 वर्ष कम हो जा रहा है। औसत पर 5 वर्ष कम हो जा रहा है। क्या होगा? औसत पर 5 वर्ष कम करने से क्या होगा? 12 महीने 12 महीने से 7 हो गया, 7 हो गया ना। 42 सी। बोलिए, आपसे नहीं बना? नहीं बना, कोई बात नहीं, बनेगा। देखिएगा, पेन सिर्फ मत चलाइएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितना भी टफ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दे, आपको पेन नहीं चलाना है। अगर पेन चलाने का भी मन करे तो पहला बार चलाना है, दूसरा बार नहीं चलाना। दूसरा तीसरा बार से बिल्कुल नहीं टच करना। मन में बन जाएगा, और बन ही रहा है, सब लोग से बन रहा है, तो हम लोग से क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। देखिए, माँ और उनके 6 बच्चे, तो टोटल हो गए 7 लोग।
और उसका एवरेज कितना है 12। इसका मतलब कि सब 12-12। ऐसा संभव है कि माँ भी 12 वर्ष का, 6 बेटा भी 12 वर्ष का? ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ये पता चल गया कि रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 12 एवरेज दिया तो सब 12-12 हो, मान के चलेंगे ना। अब कह रहे हैं कि माँ की आयु को शामिल न किया जाए, यानी कि माँ की आयु को निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो औसत 5 वर्ष। देखिए एक ही बार 5 वर्ष कम हो गया। क्यों? क्योंकि माँ का उम्र ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, हम लोग से डबल होता है। तो माँ का उम्र जैसे ही निकाले हम लोग तो एवरेज कितना हो गया? 5 वर्ष कम हो। पहले एवरेज था 12 वर्ष, 5 वर्ष का। तो कह रहा है कि माँ की आयु, तो माँ तो अपने 12 वर्ष लेके जाएगी, अब 5-5 वर्ष 6 बच्चों से भी लेके जाएगी। तो 6-5 30 बच्चा से लेगी, अब 12 अपने से, 30 और 12 42। देखिए समझाते हैं लिख के। 6 लोग था, 7 लोग था, और सब कितना कितना का? 12, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, सब 12-12 का था। अब इसमें क्या होता है कि माँ जो है वो बाहर निकाला जाता है माँ को उस ग्रुप से। तो माँ अगर 12 लेके जाती तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अगर ये 12 से ज़्यादा लेके जाएगी तो इन लोग का एवरेज कम हो जाएगा, और ये 12 से कम लेके जाएंगी तो हम लोग का एवरेज बढ़ जाएगा। तो ये हुआ क्या है कि ये बाहर जा रहा है, और इसके बाहर जाने से अब एवरेज कितना कम हो जा रहा है? तो 5 कम होने का मतलब अब 7-7 हो जा रहा है, 7-7 हो जा रहा है। यानी कि एक लड़का से माँ कितने लेके गई? तो 6 लड़के से, सॉरी 6 लड़के से कितने लेके जाएगी? 30। तो 30 वर्ष लड़का से लेके गई, आप 12 अपना लेके गई, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये देखिए 2015 में आया है LDC CHSL। इस बार हुआ है कुछ, अब हो भी रहा है, सब हुआ। एग्जाम तो आना ही है, एग्जाम आएगा, पूरे अच्छी तरह से वैकेंसी भी आ रहा है, इसलिए आप रेडी रहिए एकदम। चलिए इसको देखिए, आराम आराम से, पेन मत चलाइए। किलो 600, 35 किलो 400, 10 किलो 35 और 10 45 किलो सी है कि शिक्षक जब लेके आएगा तो 35 किलो 400 लेके आएगा। जुलाई को 4 तारीख से चालू हो रहा है बैच नया, 4 बजे से आइएगा बाबा, आएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। चलिए देखा जाए। कि 24 विद्यार्थी है, 24 स्टूडेंट है एक क्लास में, और उसका एवरेज वेट जो है 35 kg। 24 वो विद्यार्थी है और सब 35-35 kg का है, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। अच्छा, शिक्षक की भार शामिल कर दिया जाए। अब कह रहे हैं कि शिक्षक को भी शामिल करें, 24 को थे 25 लोग हो जाए, तो शिक्षक को शामिल करेंगे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि शिक्षक का भार ज़्यादा होता है, तो एवरेज मेरा क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, यानी कि 35 से एवरेज क्या होगा? बढ़े।
तो शिक्षक को जब शामिल किया तो कह रहा है कि औसत भार कितना ग्राम बढ़ गया, 400 ग्राम बढ़ गया। तो 24 लोग को 400 ग्राम बढ़ाया होगा। कौन बढ़ाया होगा? शिक्षक। क्यों बढ़ाया होगा? क्योंकि वो ज्यादा वेट वाला आया था। तो 24 को देखिए, इसको दो तरह से बनेंगे, दोनों तरह समझाते हैं हम। सब था 35 kg का ना, सब लोग था। लाइट कट गया, ऑफ कीजिए तो 2 मिनट।